हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 16 की शुरुआत में जोयोंग इन मैनेजर से कहती है कि मुझे पुराने फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की याद आ रही है। भले उनके डिजाइन थोड़े से ओल्ड फैशन थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इंटरनेशनल डिजाइनर्स के डिजाइन चोरी करने की कोशिश नहीं की। ये मैनेजर कहने लगता है कि हम आपके साथ वाकई में कॉपरेशन करना चाहते हैं और हमारी ऑफर की प्राइस भी काफी ज्यादा हाई है। जोयोंग कहती है कि मैं आपकी ऑफर की रिस्पेक्ट करती हूँ। जोयोंग ने सॉन्ग से भी सॉरी कर लेती और कहती है कि इसका नतीजा जो भी होगा मैं उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत नहीं करूंगी। ये कहकर जोयोंग यहाँ से चली जाती है और फिर मैं सॉन्ग भी इनकी ऑफर रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है। आज शो सी क्लब में एक मीटिंग के लिए आया होता है। जब शो के लिए खाना आता है तो ये मीट का कलर देखकर कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने अपना शेफ चेंज कर लिया है। तो मैनेजर कहने लगता है कि शेफ लिन को किसी और ने हायर कर लिया है। शो ये सुनकर हैरान होता है, कहने लगता है कि तुम लोगों की हाई सैलरी भी शेफ लिन को यहाँ पर नहीं रख पाई, तो तुम लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैनेजर कहता है कि हमारी पुरानी वीआईपी क्लाइंट मिस जियांग ने शेफ लिन को हायर कर लिया है। ये सुनकर शो हैरान होता है, इससे पूछने लगता है कि मिस जियांग ने शेफ लिन को तुम लोगों से भी ज्यादा सैलरी की ऑफर की थी। तो मैनेजर कहने लगता है कि पिछले साल शेफ लिन के रिश्तेदारों का पोर्क बिजनेस सही से नहीं चल रहा था, तो मिस जियांग ने उनको कुछ क्लाइंट से मिलवाया था। तो अब जब मिस जियांग ने शेफ लिन को तेंग्यू में काम करने की ऑफर दी तो वो यहाँ से चले गए। शो के लिए तो ये बात काफी सरप्राइजिंग होती है। इसके बाद मिस सॉन्ग ताओ से मिलने के लिए आती है। ताओ मिस सॉन्ग से शेंगचुन आर्ट प्रोजेक्ट में कोऑपरेट करने के लिए कह रहा होता है। मिस सॉन्ग कहती है कि इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत खुशी होगी। ताओ मिस सॉन्ग से पूछता है कि क्या तुम अपने बिजनेस की हर बात शू से शेयर करती हो। मिस सॉन्ग कहती है कि हाँ, क्योंकि शू ने पिछली इन्वेस्टमेंट दिलवाने में बहुत अच्छा काम किया था। अब सॉन्ग शू को कॉल करके इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और कहने लगती है कि इनके साथ काम करने के लिए मैं जोयोंग को चुनूंगी। शू भी मिस सॉन्ग की इस बात से एग्री कर जाता है। इतने में गोंगली शू के पास आता है और उसे कहने लगता है कि कल तेंग्यू फैक्ट्री का प्रोडक्शन डायरेक्टर फैक्ट्री से सामान चोरी कर लेकर जा रहा था, लेकिन जियांग ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये सुनते ही शू यहाँ से चला जाता है और आज जो दूसरे वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, वो भी फैक्ट्री को छोड़कर जा रहे होते हैं। मास्टर सांग इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं रुकते। अब वर्कर्स के छोड़ जाने की खबर यूशन जियांग को बताते हैं। उससे पूछने लगती है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। जियांग ये देखकर कहने लगती है कि जो जाना चाहते हैं उनको जाने दें। यूशन कहती है कि अगर ऐसे ही वर्कर हमारा साथ छोड़कर जाते रहे तो मुझे डर है कि हम फ्री यूनिकॉर्न का ऑर्डर वक्त पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर शू आ जाता है। शू जियांग से कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कल रात ल्यूजन को पकड़ने के लिए गई थी। जियांग कहने लगती है कि कुछ भी नहीं हुआ था, तुम बताओ क्या पियोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। शू उसका फोन साइड पर रखकर कहने लगता है कि बात नहीं बदलो। जियांग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। शू कहने लगता है कि तुम एक लड़की हो और कल रात तुम अकेले ल्यूजन से मिलने के लिए चली गई। अगर वो इस बात में आकर कुछ कर देता तो। जियांग कहती है कि पहले तो ये मसला हल हो गया और वैसे भी यंग जियान उस वक्त मेरे साथ था। शू ये सुनकर हैरान होता है, कहने लगता है कि तुम मेरे बजाय यंग जियान से मदद मांग सकती हो। जियांग कहती है कि तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हें इस तरह के छोटे छोटे मसलों के लिए तंग तो नहीं कर सकती ना। और टाइम को देखकर कहने लगती है कि डिनर का टाइम हो गया है, अब तुम यहाँ आई गए हो तो मैं तुम्हें अपनी कैंटीन का खाना खिलाती हूँ। ये कहकर जियांग इसको यहाँ से ले जाती है। अब जियांग और शू फैक्ट्री की कैंटीन में खाना खाने के लिए आ गए होते हैं। शेफ लिन ने शू का फेवरेट मीट तैयार करके भेजा होता है। तो शू कहने लगता है कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम शेफ लिन को यहाँ पर हायर करने के लिए कामयाब हो गई हो। और फिर जियांग सारी स्टोरी बताने लगती है कि इसने शेफ लिन को यहाँ पर कैसे हायर किया है। शू जियांग से कहता है कि अगर तुम किसी काम को दिल से करो तो तुम बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकती हो। ये सुनते ही जियांग रुक जाती है और इमोशनल हो जाती है। शू से पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। तो जियांग कहती है कि मेरे डैड भी यही बात किया करते थे। शू कहता है कि मुझे माफ करना। तो जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, खाना काफी मजे का है तो हमें ये खाना चाहिए। शू जियांग से कहता है कि खाने के बाद तो मुझे वर्कशॉप दिखाओगी। जियांग कहती है कि ठीक है। खाना खाने के बाद जब जियांग शू को वर्कशॉप दिखाने के लिए लेकर आती है तो यहाँ पर मशीन के चलने की आवाज आ रही होती है। इसको सुनते ही शू और जियांग आगे देखने के लिए चले जाते हैं। तो जियांग देखती है कि मास्टर जांग यहाँ पर कुछ वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं। जियांग की देखकर बहुत हैरान होती है, मास्टर जांग के पास आ जाती है। मास्टर जांग जियांग से कहने लगते हैं कि हमें अपना ऑर्डर वक्त पर देना है, इसीलिए मैंने फैक्ट्री के पुराने वर्कर्स को यहाँ पर ओवर टाइम काम करने के लिए जमा किया है, इसीलिए आप फिक्र नहीं करें, ये ऑर्डर वक्त पर डिलीवर होगा। ये देखकर जियांग इमोशनल हो जाती है और एक दूसरा वर्कर कहने लगता है कि ये आपका मुश्किल वक्त चल रहा है, इसलिए हम ओवर टाइम काम करने के आपसे पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि पहले ही आप हमें बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड कर रही हैं, इसीलिए हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ये देखकर शू को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। अब जियांग जब साइड में आती है
तो ये रोने लगती है। जियांग शू से जाने के लिए कहती है। शू जियांग को टिश्यू देता है। जियांग ये टिश्यू पकड़ लेती है। शू कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊँ तो तुम ठीक होगी। जियांग कहती है कि मैं अकेली नहीं, फैक्ट्री में इतने सारे लोग हैं। शू अभी भी यहीं पर खड़ा होता है तो जियांग इसको यहाँ से भेजने लगती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर शू यहाँ से चला जाता है। आज सुबह फैक्ट्री में कुछ लोग शाओलिन से मिलने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ शाओलिन मास्टर ज़ांग से कह रही होती है कि ओवर टाइम काम करने से मुझे नहीं लगता कि हम वक्त पर ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे, हमें और वर्कर्स की जरूरत है। तो मास्टर ज़ांग कहते हैं कि हमें काम करते रहना है और मैं और वर्कर्स लाने का भी इंतजाम करता हूँ। इतने में शाओलिन को कॉल आ जाती है। ये सुनने के लिए बाहर चली जाती है। शाओलिन लूजन से बात कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि मुझे थोड़ी सी ज्यादा सैलरी ऑफर करो। लूजन कहता है कि तुम्हें इस फैक्ट्री में आने का कोई भी पछतावा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सैलरी पहले ही 100 युआन ज्यादा है। शाओलिन कॉल पर ही बात कर रही होती है कि ये लोग आकर शाओलिन को पकड़ लेते हैं और सिक्योरिटी भी शाओलिन को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है। जियांग यहाँ पर आ जाती है और इसके कहने पर ये शाओलिन को छोड़ देते हैं। जियांग इसको पुलिस बुलाने की धमकी दे रही होती है तो ये औरत कहने लगती है कि शाओलिन कानूनी तौर पर मेरे बेटे की बीवी है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी से बचने के लिए मेरे बेटे को छोड़कर यहाँ पर आ गई है। जियांग शाओलिन से पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। शाओलिन कहती है कि जब मैं 20 साल की थी तो मेरी मॉम ने इनकी फैमिली से शादी के नाम पर 200 युआन का गिफ्ट लिया और मुझे इनके बेटे के साथ शादी करने के लिए फोर्स किया, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। ये औरत इस बात पर भी हंगामा कर रही होती तो शाओलिन कहने लगती है कि मैं अपनी मॉम को सब कुछ बता चुकी हूँ और मैं तुम लोगों के पैसे जल्द ही वापस कर दूंगी। तो औरत कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने उन पैसों से तुम्हारे छोटे भाई के लिए घर बना लिया है और तुम आखिर मुझे ये पैसे कब वापस करोगी। मास्टर ज़ांग जियांग से कहते हैं कि फैमिली झगड़ों को कोई भी सुलझा नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें भी इससे दूर रहना चाहिए। अब जियांग यूशन से शाओलिन के मसले के बारे में बात कर रही होती है तो यूशन कहती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है और इसको हल करने की जिम्मेदारी फैक्ट्री की नहीं है और इसका मसला भी काफी मुश्किल है, तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। जियांग कहने लगती है कि शाओलिन हमारे सभी एम्प्लॉयज में से काफी अच्छा काम करती है। यूशन जियांग से कहती है कि शाओलिन हमारी फैक्ट्री छोड़कर किसी दूसरी फैक्ट्री में जाना चाहती है जहाँ पर सैलरी ज्यादा हो, इसलिए तुम्हें इसकी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जियांग कहती है कि शाओलिन इसीलिए ज्यादा पैसे कमाना चाहती है ताकि वो 200,000 युआन जमा कर सके जल्द से जल्द और इस शादी से अपने आप को आजाद करवा सके। बाहर खड़ी शाओलिन भी ये बातें सुन रही होती है। जियांग कहती है कि शाओलिन वहाँ से निकल आई है तो मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगी क्योंकि जिंदगी में अपनी किस्मत बदलने के बहुत कम मौके होते हैं, इसीलिए मैं शाओलिन को उसका मौका गंवाने नहीं दूंगी। ये सुनते ही शाओलिन जियांग के पास आ जाती है और इसका शुक्रिया अदा करने लगती है। दूसरी तरफ शाओलिन के इन लॉज फैक्ट्री में हंगामा कर रहे होते हैं। शाओलिन इनके पास आकर कहती है कि मैं वापस किसी सूरत भी नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही इसकी मदर इन लॉ इसको मारने लगती है। यूशन तो ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और इतने में जियांग अपने साथ लॉयर को लेकर आ जाती है और कहती है कि शाओलिन की डाइवोर्स का केस लॉयर चिन ही हैंडल करेंगे। लॉयर चिन कहता है कि मैं शाओलिन की इन लॉ से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 साल पहले शाओलिन को हिरास किए जाने वाली रिपोर्ट भी है। ये देखकर तो शाओलिन इमोशनल हो जाती है। जियांग कहती है कि आप बात करने के लिए हमारा मीटिंग रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है और अब फैक्ट्री से तकरीबन सभी वर्कर्स जा रहे होते हैं। इन वर्कर्स के जाते ही जियान अंदर आने के लिए कहता है तो इसके साथ ही बहुत सारे नए वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और अब जियान नए वर्कर्स से कुछ कहने के लिए जियांग को यहाँ पर बुलाता है। जियांग सबसे पहले तेंग्यू के सभी पुराने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करती है कि वो इस मुश्किल वक्त में भी फैक्ट्री को छोड़कर नहीं गए हैं और इसके बाद जियांग नए आने वाले वर्कर्स को वेलकम कहती है और कहने लगती है कि हम सब लोग तेंग्यू को एक बेहतर कंपनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस पर सभी वर्कर्स तालियां बजाने लगते हैं और अब यूशन यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है कि हर एम्प्लॉय को उसके काम की बिना पर प्रमोट किया जाएगा और इसके साथ हर साल उनकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। ये सुनकर तो सभी वर्कर्स काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोंगली भी वर्कर्स के लिए जियांग और यूशन ने जो नए रूल सेट किए होते हैं वो शू को बता रहा होता है। जियांग की स्ट्रेटेजी सुनकर शू काफी इम्प्रेस होता है और कहने लगता है कि भला जियान और ल्यूजन इस स्कीम के बारे में कैसे सोच सकते थे। गोंगली कहने लगता है कि जियान जो 20 लोग वापस फैक्ट्री में लेकर आया है वो भी जियांग के प्लान का हिस्सा था। शू कहने लगता है कि जियांग ने ल्यूजन के सामने ये प्रिटेंड किया कि उसके और जियान के दरमियान झगड़ा चल रहा है, जिसको देखकर ल्यूजन अपने आदमियों को लेकर एक ही दफा खुद चला गया और जियांग को इन सब को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी और न ही जियांग को
उनकी मंथली सैलरी के बदले में उनको कंपनसेट करना पड़ा। गोंगली कहता है कि मुझे समझ आ गई, ऐसा करके फैक्ट्री के वर्कर्स भी कम नहीं हुए। और शू कहता है कि उसकी इस स्कीम से उसके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई है और वर्कर्स को भी सैलरी ज्यादा होने का लालच मिल गया है। और अब शाओलिन लूजन को इसकी ऑफर के लिए रिजेक्ट कर देती है और अब जियांग जियोन का इसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा कर रही होती है। ये दोनों ही हंस रहे होते हैं। जियांग अपने अंकल से कहती है कि आप बेस्ट एक्टर हैं। युशिन कहती है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे सबके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो जियांग कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरा आइडिया इतना अच्छे से काम करेगा, इसीलिए मेरे अंदर आपको पहले बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। जियोन कहता है कि हम शू लेसेस के कलर बदल कर अपना काम नहीं चला सकते। तो युशिन कहती है कि हमें जल्द से जल्द तेंग्यू के लिए एक डिजाइनर चाहिए। ये सुनकर जियांग कुछ सोचने लगती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 16 खत्म हो जाती है।